नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे बीबीपी को आप एक स्टूडेंट को किस प्रकार से पिच करेंगे और वो क्या सवाल आप पूछेंगे जो स्पेशली आप जब किसी स्टूडेंट से बात कर रहे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। एक एक प्रश्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से सवाल करने हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके काम की बात करता है, आपके बिजनेस की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि हम बात करने वाले हैं क्वेश्चनर की, ये कैसे आप जब भी बीबीपी को पिच करने वाले हो तो किसी स्टूडेंट को जब भी पिच करेंगे तो क्या सवाल करने चाहिए। देखिए, आप बेसिक सवाल वैसे ही करेंगे जैसे आप आईबीसी को पिच करने के दौरान करते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप उससे यहाँ पर पहुँच जाते हैं कि भाई सर मैम अभी आप क्या करते हैं, तो इस सवाल का जो उत्तर होता है वो हमारे जो 3-4 ऑप्शंस होते हैं वही ऑप्शंस ज़्यादातर होते हैं। उसमें या तो वो जॉब करने वाला होता है, वर्किंग प्रोफेशनल होता है, या फिर वो बिजनेसमैन होता है, या फिर वो स्टूडेंट होता है। एक चौथी कैटेगरी होती है, वो है अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो देखिए, जब आप उससे ये प्रश्न करते हैं कि क्या आप करते हैं, तो वो इसके आंसर में आपसे बोलता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो आपका अगला सवाल क्या होना चाहिए? आपका अगला सवाल होना चाहिए अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, अब इस केस में उसके 2 ही उत्तर हो सकते हैं। पहला उत्तर हो सकता है कि वो या तो स्कूल में 12वीं पढ़ा हो या पढ़ रहा हो या 12वीं पास हो चुका हो, या फिर वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई डिप्लोमा होल्ड कर रहा हो। देखिए, यही कुछ क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। क्वालिफ़िकेशन चाहे कुछ भी हो, आपको नेक्स्ट जो प्रश्न उस व्यक्ति से उसकी नीड एनालिसिस और उसकी प्रोफाइलिंग करते दौरान आपको पूछना है वो ये है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है। तो क्या आप जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करने का प्लान है? देखिए, इसके बाद वो सिर्फ 2 ही में कोई एक उत्तर देने का सोचेगा। ये या तो ये बोलेगा कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, या दूसरा ये बोल सकता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर वो व्यक्ति आपसे बोलता है कि मैं जॉब करना चाहता हूं, तो आपको किन प्रश्नों को उस व्यक्ति से पूछना चाहिए, उस स्टूडेंट से पूछना चाहिए। तो आप पहला प्रश्न कर सकते हैं कि आपका ड्रीम जॉब यानी कि ड्रीम कंपनी क्या है। आप उससे दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर वो बोलता है कि मेरी ये कंपनी, तो आप पूछ सकते हैं कि आपको अच्छी जॉब कैसे मिलेगी। आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है एक अच्छी जॉब पाने के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायरमेंट है इस 21st सेंचुरी में। आप चौथा प्रश्न कर सकते हैं, क्या आपको लगता है अगर सही स्किल्स कॉम्पिटेंसीज हो तो आपको बेहतर जॉब आपके ड्रीम कंपनी मिल सकती है। आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या आपको कभी ऐसा मौका मिला है इन स्किल्स को सीखने का। आप कुछ और प्रश्न कर सकते हैं, जैसे भविष्य में अगर आपको ये हुनर सीखने का मौका मिले तो वो कैसा रहेगा। और आप लास्ट में पूछ सकते हैं, क्या आप पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाना भी चाहते हैं। देखिए, आप कुछ इस प्रकार से प्रोफाइलिंग के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मैं दूसरे सेशन की तरफ चलता हूँ और वो है बिजनेस का। अब देखिए, बिजनेस भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है फैमिली बिजनेस। जी हाँ, बहुत सारे लोग फैमिली बिजनेस करते हैं। और दूसरा होता है स्टार्टअप यानी कि नया बिजनेस। अब देखिए, अगर वो फैमिली बिजनेस करता है तो आपको कौन से सवाल उसकी नीड एनालिसिस और प्रोफाइलिंग के लिए पूछने चाहिए, जैसे कि आपके फैमिली बिजनेस का कितना नॉलेज है आपको। दूसरा, आप पूछ सकते हैं कि आप कितना इन्वॉल्व होते हैं रोज़ाना बिजनेस एक्टिविटीज़ में। क्या आपने अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई इनोवेटिव स्टेप उठाया है। क्या आपको कभी नए बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी को सीखने का अवसर मिला है। भविष्य में अगर आपको ये हुनर सीखने का मौका मिले तो कैसा रहेगा।
तो देखिए इसमें वो सीधे बोलेगा कि अच्छा रहेगा। तो आप और भी पूछ सकते हैं कि आपको लगता है कि आपने बिज़नेस को सफलतापूर्वक खड़ा करने के लिए आपको ये स्ट्रेटजी सीखना या अनुभव करना चाहिए। और इन द लास्ट आप पूछ सकते हैं कि क्या आप बिज़नेस संभालने के साथ साथ पैसे कमाना भी चाहते हैं। और देखिए अब अगर वो स्टार्टअप करता है तो आप पूछ सकते हैं क्या आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है। अगर उसके पास बिज़नेस आइडिया है, अगर बोलता है हाँ, तब आपको क्या करना है, और अगर नहीं है तो तब क्या करना है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है इन दोनों को एनालाइज करना। अगर उसके पास कोई बिज़नेस आइडिया है तो आपको प्रश्न करने चाहिए कि आप कितना कॉन्फिडेंट है कि आपका जो स्टार्टअप है वो सफल होगा। आप पूछ सकते हैं कि स्टार्टअप के विकास पर सीखने और अनुभव की आवश्यकता पर आप क्या सोचते हैं। वर्तमान में क्या आपके पास अपना स्टार्टअप बनाने के लिए कोई स्किल्स या एक्सपीरियंस आपके पास है। आपके अनुसार कौन सा स्किल सेट है जो आपको अपना स्टार्टअप बनाने में काफ़ी मदद कर सकता है या करेगा। क्या आपको कभी ये स्किल सेट सीखने का अवसर मिला है। भविष्य में अगर ये आपको ये जो हुनर है, ये स्किल है, ये सीखने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। और क्या आपने अपने स्टार्टअप ग्रो करने के साथ साथ पैसे कमाना भी आप कभी चाहते हैं। आप क्या पैसे कमाना भी चाहेंगे। और अगर वो नहीं बोलता है तब आपको क्या करना है। अगर वो नहीं बोलता है तो आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि नए बिजनेस आइडियाज़ को क्रैक करने के लिए अभी तक आपने क्या किया है। क्या आपको कभी ये बिज़नेस आइडिया पाने का मौका मिला है। अभी अगर आपको ये सीखने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। और आप लास्ट में पूछ सकते हैं कि क्या आप बिज़नेस संभालने के साथ साथ पैसे कमाना भी चाहते हैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली नीड एनालिसिस करने के लिए। ये कुछ प्रश्न जो अपने आप प्रॉस्पेक्ट से पूछ सकते हैं। देखिए आपको अपने कस्टमर का रिस्पॉन्स ज़रूर सुनना है ताकि आपको पता लग सके कि आपने जो आपको बीबीपी लर्निंग के लिए पिच करना है कि अर्निंग के लिए। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके सही सवाल को सही समय पे करें। इसलिए मेरा मानना है कि आप इन प्रश्नों को एक दो बार ज़रूर रिपीट करें, एक दो बार लिखें अपने नोटबुक पे, ताकि आपको ईज़िली पता रहे कि आपको कौन से प्रश्न अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करना भी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।